वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए मिस्र पहुँच गए। कहते हैं गजा अमन मंसूबे पर दस्तखत मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन की जानिब अहम कदम है। मिस्री सदर और अमरीकी सदर सरबराही इजलास के शरीक मेज़बान हैं, उनका मशकूर हूँ। सदर ट्रंप की शानदार क़यादत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म के बगैर हम ये तारीखी लम्हा न देख पाते। उनकी ख़ुसूसी तवज्जो जुस्तजू की बदौलत ही गजा में कत्ल गारत को रोकना मुमकिन हुआ। गजा अमन मुआहदे के तहत हमास ने तमाम 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। इसराइल ने भी 1700 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। इसराइली कैद से रिहाई पाने वालों का रामल्ला पहुंचने पर हजारों अफराद ने शानदार इस्तकबाल किया। हमास का कहना है जब तक दुश्मन मुआहदे पर कायम है हम भी अमल करेंगे। दुश्मन आला इंटेलिजेंस और फौजी ताकत के बावजूद अपने यरगमालियों को रिहा कराने में नाकाम रहा। दुश्मन पहले ही मुआहदे के जरिए अपने कैदियों को रिहा करा सकता था। शर्म अल शेख में गजा मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब आज होगी। अमरीकी और मिस्री सदर सदारत करेंगे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास शरीक होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने शिरकत मनसूख कर दी। इजलास में तुर्क सदर, बरतानवी और इतालवी वज़ीर आज़म, जर्मन चांसलर और फ्रांस के सदर मैक्रोन समेत 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और यूरोपीय काउंसिल के सदर भी तारीखी मौके पर मौजूद होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल पहुंच गए। कहते हैं गजा में जंग खत्म हो गई, बोर्ड ऑफ पीस जल्द कायम किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बहुत अच्छा काम किया। यकीन है हमास गैर मुसल्लह होने के मंसूबे पर अमल करेगी। हमास को आर्जी तौर पर गजा की सिक्योरिटी संभालने की मंजूरी दी है। अमरीकी सदर ने यरगमालियों के अहल खाना से मुलाकात की। अमरीकी सदर इसराइली पार्लियामेंट से भी खिताब करेंगे। पीटीआई के सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब। असेंबली से खिताब में कहा, किसी पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। असीरान की रिहाई के लिए आज से इक़दाम शुरू कर देंगे। मेरे होते हुए यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं होगा। गैर कानूनी मुकीम अफगानों को मुल्क से निकालने की मुखालफत करती। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से अपोजिशन जमातों का वॉकआउट। वजीर आला के इंतखाब के खिलाफ कल अदालत जाने का ऐलान। स्पीकर केपी असेंबली बाबर सलीम ने रूलिंग देते हुए कहा, वजीर आला मुस्ताफी हो जाएं तो गवर्नर की मंजूरी लाजमी नहीं। अली अमीन गंडापुर ने आज फ्लोर ऑफ दी हाउस इस्तीफे का ऐलान किया है। आज का इजलास आईन और कानून के मुताबिक है। आईन ख्वाहिश पर नहीं चलते। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला का कहना है, एक वजीर आला की मौजूदगी में दूसरे वजीर आला का इंतखाब गैर आईनी है। घरेलू खवातीन की लड़ाई में एक वजीर आला ज़िबा हो गया। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, एक वजीर आला बेगम दूसरा बाजी के कहने पर लगाया गया और सुहेल आफरीदी बढ़ के मार रहे हैं कि किसी पर्ची पर नहीं आया। भाईजान आप फर्शी वजीर आला हैं। अलीमा बाजी को फर्शी सलाम कर कर के यहाँ तक पहुँचे। उन्होंने हर चीज़ को ज़मान पाक समझा हुआ है। इसको उठाकर उधर और उसको उठाकर इधर बिठा दो। चीन का पाक अफगान सरहदी झड़पों पर तशवीश का इजहार, तहम्मुल और बुर्दबारी दिखाने का मशवरा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, ताल्लुकात में बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों दोस्त मुल्क हैं। इनके दरमियान कशीदगी में इजाफा तशवीशनाक है। इख्तलाफात बातचीत से हल किए जाएं ताकि तनाज़ा मजीद न बढ़े। मजहब के नाम पर मुसल्ला जत्थे बनाना, सड़कें बंद करके अवाम को यरगमाल बनाना तौहीन मजहब है। 2 साल गजा में जुल्म और खून की होली खेली गई, किसी को एहतजाज याद नहीं आया। जब वहाँ जंग बंदी हो गई तो एहतजाज शुरू हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुआशरे को यरगमाल बनाना और मजहब के नाम पर तशद्दुद का सबक पढ़ाना बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। वकील आबिद जुबैरी ने कहा, यह बहुत अहम केस है, इसलिए फुल कोर्ट जरूरी है। जुडिशल कमीशन ने 15 जजेस आईनी बेंच में शामिल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 23 से 24 जजेस हैं, मगर आईनी बेंच में कम है।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आप कह रहे हैं 26वीं तरमीम वाले जजेस को फुल कोर्ट का हिस्सा ना बनाएं। आप जिन जजेस को फुल कोर्ट में लाना चाह रहे हैं वो आईनी बेंच के जजेस नहीं। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, जिन जजेस को जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया उन्हें बेंच में कैसे शामिल करें? आइंदा समात पर इस सवाल का जवाब देंगे। आप पसंद करें या ना करें, इस वक्त आर्टिकल 191A आइन का हिस्सा है और इसके तहत आईनी मुकदमात पर चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस भी आईनी बेंच में जजेस शामिल नहीं कर सकते। आप माजी के हवाले दे रहे हैं, उस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नहीं था। समात कल तक मुलतवी। एहतजाज के बाइस लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर में भी मुख्तलिफ मकामात पर रास्तों की बंदिश। रावलपिंडी इस्लामाबाद में ट्रैफिक जैम, शहरियों को मुश्किलात। फैजाबाद IJP रोड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव, गाड़ियों की कतारें। फैजाबाद एक्सप्रेस हाईवे और दीगर सड़कें जुज़वी तौर पर खोल दी गई है। अंदरून शहर मेट्रो बस सर्विस बदस्तूर बंद। ग्रीन, पिंक और ब्लू बस सर्विसेज भी बहाल नहीं हो सकी। लाहौर टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान टीम स्पिन जाल में फंस गई। 378 रन बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद रिजवान के आउट होते ही टेल एंडर्स ने हथियार डाल दिए। स्पिनर मिथु स्वामी एक ओवर में 3 विकेटें उड़ा गए। पाकिस्तान की आखिरी 5 विकेटें सिर्फ 16 रन पर गिरी। 4 खिलाड़ियों ने निफ सेंचुरियां बनाई। सलमान आगा और इमामुल हक ने 93, कप्तान शान मसूद 76 और रिजवान ने 75 रन बनाए। मिडल ऑर्डर में बाबर बड़ी इनिंग्स न खेल सके। साउथ शकील भी नाकाम रहे। मेहमान टीम ने पहली इनिंग्स में कई कैचेस छोड़े। मिथु स्वामी ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। नुमान अली के 2 शिकार। पाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्की के स्पीकर्स का तीसरे सैफरीकी इजलास का इफ्तिताही सेशन। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, गजा में जंग बंदी खुशाइंद है। आलमी सतह पर तनाज़ा फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत में इजाफा हो रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तबलीगी जमात के शूरा अरकान की मुलाकात। मरियम नवाज की रायबंद इज्तिमा के लिए तमाम सहूलतें और बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। रायबंद इज्तिमा के लिए 3 दिन इलेक्ट्रो बस चलाने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा, मखलूक की खिदमत खालिक की इबादत है, इसी नियत से काम करती हूँ। मुखालिफिन की बातों पर सब्र करती हूँ, लेकिन कभी जवाब देना ज़रूरी होता है। तबलीगी जमात के वफ़द ने मरियम नवाज की अवामी खिदमत को सराहा। और सूबाई असम्बली ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। तरमीम मुस्तरद होने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। हंगामा राई, शोर शराबा, बिल की कॉपियां फाड़ दी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी का कहना था, जो काम शहबाज शरीफ करते थे वही भतीजी कर रही है।